नमस्ते। फूड साइंस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम फूड साइंस का सेकेंड यूनिट कर रहे हैं और इसमें प्रोटीन फूड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एनिमल सोर्सेज के बारे में। और पहला जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है जो कि प्रोटीन रिच है वह है दूध और दूध से बने उत्पाद। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि दूध का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है या प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफ मिल्क। इसके अंतर्गत हम पिछले वीडियो में पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण के बारे में जान चुके हैं और आज हम आगे होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होमोजेनाइजेशन या होमोजेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूध में उपस्थित बड़े वसीय कणों को छोटे छोटे वसीय कणों में तोड़ दिया जाता है और यह प्रक्रिया करने के लिए किसी जो होमोजेनाइजर होता है या जो मशीन होती है उसमें से दूध को एक निश्चित तापक्रम पर और एक निश्चित प्रेशर के साथ में या दाब के साथ में एक नोजल से या छलनी से, बारीक छिद्रों वाली छलनी से दूसरी तरफ निकाला जाता है, जिससे कि बड़े वसीय कण छोटे छोटे वसीय कणों में टूट जाते हैं और पूरे दूध में बराबर रूप से फैल जाते हैं। होमोजेनीकरण के द्वारा जो दूध है वह सुवासित हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, एकसार दिखता है और इसके ऊपर मलाई नहीं जमती है या क्रीम इकट्ठी नहीं होती है और यह सुपाच्य भी हो जाता है। होमोजेनीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप तथा दाब। सामान्यतया होमोजेनीकरण जब किया जाता है तो इसका ताप वसा के गलनांक पर रखा जाता है जो कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा दाब का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर ताप अधिक हो जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन होकर दूध की क्वालिटी के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से दाब अधिक होने पर दूध फट जाता है क्योंकि इसका प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। अतः होमोजेनीकरण प्रक्रिया के दौरान ताप तथा दाब दोनों ही निश्चित या सही मात्रा में होने अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो ताप पहले जो दूध होता है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म किया जाता है या पाश्चुरीकृत किया जाता है ताकि इसमें उपस्थित लाइपेज एंजाइम निष्क्रिय हो सके। नहीं तो लाइपेज एंजाइम वसीय कणों के ऊपर क्रिया करके और जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसमें उसकी क्वालिटी को कम कर सकता है या उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं होगी। अब हम बात करते हैं होमोजेनीकरण प्रक्रिया के क्या लाभ हैं। तो होमोजेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा दूध पर मलाई नहीं जमती है या अगर उसको फ्रिज में रखा जाए तो आप देखते होंगे कि घर में जो आप दूध रखते हैं उसके ऊपर क्रीम जम जाती है। तो यह प्रक्रिया होमोजेनीकरण किए गए दूध में नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि परिवहन के समय वसा अलग नहीं होती है। जब होमोजेनीकृत दूध को इनके टैंकर में डाल के या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैकेजिंग में डालकर ले जाया जाता है तो रास्ते में जो धक्के लगते हैं वाहन को, उसके कारण दूध हिलता डुलता है और उसकी वसा अलग होने के चांसेस हो सकते हैं जो दूध की क्वालिटी को कम करते हैं। और अगर होमोजेनाइज्ड दूध होता है तो परिवहन के समय वसा संपूर्ण दूध में घुली रहती है और वह अलग नहीं होती है।
जो होमोजेनाइज्ड दूध होता है वह गाढ़ा होता है, स्वादिष्ट होता है और इसमें अच्छी सुगंध आती है। इसके अतिरिक्त होमोजेनीकृत दूध बच्चों और वृद्धों के लिए आसानी से पाचनशील भी है। यह हल्का होता है, इसमें वसा संपूर्ण रूप से बिखरी हुई रहती है या वितरित रहती है। इसके बड़े बड़े कण नहीं होते हैं, अतः यह आसानी से पाचन योग्य हो जाता है। यह देखा गया है कि होमोजेनाइज्ड दूध से चाय और कॉफी की बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है और लेकिन होमोजेनाइजेशन के कुछ हानियां भी हैं। इसका एक जो मुख्य हानि है कि होमोजेनाइज्ड मिल्क अन्य साधारण मिल्क से अधिक कीमत पर मिलता है, क्योंकि प्रोसेसिंग टेक्निक में लगने वाला खर्चा भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें दूध से वसा को अलग करना है तो होमोजेनाइज्ड मिल्क से दूध की वसा को अलग करना अत्यंत कठिन है। और तीसरा, अगर होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया कंट्रोल्ड वे में नहीं की जाए या दाब या ताप अगर सामान्य से या जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो गया तो दूध के फटने की संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में संपूर्ण दूध खराब हो जाता है। तो यह थी होमोजेनीकरण प्रक्रिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसके लिए दूध को संग्रहित करके रखा जा सकता है और स्थानांतरण करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह दूध गाढ़ा, स्वादिष्ट और खुशबूदार भी होता है। धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा और अब दूसरे वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।